Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. So guys, आज हम बात करने वाले हैं अगेन से राज फैमिली के बारे में। सो आज नहीं, कल का ब्लॉग आया था इन लोगों का, और वो ब्लॉग अप्सरा मॉम का आया था और इनके छोटे वाले बेटे का आया था। और ब्लॉग देखने के बाद, हमने देखने के बाद, पता नहीं और लोगों का गुस्सा कितना फूटा, बट मेरा दिमाग हो गया फ्यूज। अब आप बोलेंगे किस लिए, या फिर आप लोगों को थोड़ा बहुत अनुमान लग गया होगा। एक्चुअली कल इनके फैमिली में, इनके रिलेटिव्स के यहाँ हो गई थी प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम हुई थी, किसी की डेथ हो गई थी। या डेथ को भी कैसे ये लोग कंटेंट बना के व्यूज के लिए इस्तेमाल किए, ये आप लोगों ने देखा होगा। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, आगे वीडियो में आप लोगों के समझ में आ जाएगा। बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि यार, हर चीज़ ना पैसा नहीं होता, रिलेशन भी होते हैं, लोगों के इमोशन भी होते हैं। मैं ये नहीं जानती कि ये लोग कितने या फिर जगत, आप लोगों को पता होगा कि जगत भाभी जो हैं, उनके फूफा जी की डेथ हो गई है। देखो क्या होता है ना कि एक एज के बाद इंसान जाता है ना, तो शायद तकलीफ घर वालों को होती है, इमोशनली वो टूटते हैं। बट थोड़ा रिलेटिव्स, थोड़ा आसपास के लोग, घर के और सदस्य को ये लगता है कि थोड़ा टाइम हो गया था जाने का, चलो ठीक है। तो गाइस, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, राधे राधे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। हाइप का ऑप्शन आ गया है वाईटी पे, तो अगर अच्छा लगेगा मेरा ये रिएक्शन वीडियो तो हाइप भी दे देना। और देखो, रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आपके फेवरेट ब्लॉगर अगर गलती कर रहे हैं तो उसको हम उनके अपोजिट नहीं बोल सकते हैं। अपोजिट, देखो यहाँ पे कोई किसी का दुश्मन नहीं है मेरे ख्याल से। मेरी पर्सनल बात आप करेंगे तो और लेकिन रिएक्शन का, ट्रू रिएक्शन का मतलब यही होता है कि जब किसी का ब्लॉग, जब किसी का चीज़ें बुरी लगे तो उस पर एक्शन देना, ठीक है, वही रिएक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बुरा कोई गलत भी कर रहा है तो उसको हम जस्टिफाई करें, तो उसी को पीआर टीम बोलते हैं कि हम दूसरे को तो गलत बोल रहे हैं। बट अगर मेरा कोई फेवरेट ब्लॉगर है, वो गलती कर रहा है, इंक्लूडिंग मेरा अगर कोई फेवरेट ब्लॉगर है, तो उसका भी अगर मैं रिएक्शन वीडियो लाऊंगी तो गलत किया रहेगा तो गलत लाऊंगी, अच्छा किया रहेगा तो अच्छा लाऊंगी। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा अपोजिट ही बोलना। अच्छा भी वीडियो, पॉजिटिव वे में भी वीडियो को रिएक्शन वीडियो बोलते हैं। तो चलिए वीडियो यहाँ स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये एक वीडियो जो है, एक अप्सरा मॉम का सबसे पहले मैंने वीडियो देखा, उसमें उन्होंने थंबनेल लगाया था कि इसीलिए बोलते कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, और नीचे था कि किसी की डेथ हो गई है। तो मुझे लगा क्या हो गया। तो ऐसा तो समझ में आ रहा था कि किसी फैमिली में हो सकता है कि इनके किसी गाँव में, इनके रिलेशन में किसी को प्रॉब्लम हो गई है। तो वो, क्योंकि देखो, अगर किसी दूर के बंदे का या फिर बहुत ज़्यादा आप किसी से क्लोज नहीं हो तो ही आप वीडियो बनाने के कंडीशन में होते हैं। बट इनका, मैं क्यों इनसे भी मतलब मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल। एक एज के बाद, एक उम्र वाले लोगों से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि होता है ना कि हाँ, आपने दुनिया देखी हुई है, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है। तो ये देखो, उम्मीद तो जगत भाभी से भी नहीं थी, बट सारे लोगों ने ऐसा किया है कि ऐसा लगता है कि क्या इनके लिए रिलेशन, इनके लिए इमोशन, सब 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 दिखावा है क्या। लेकिन दिखावा तो है, बट व्यूज के लिए इस्तेमाल करना है। क्योंकि जगत माता ने बताया था कि सुबह सुबह इन लोगों को न्यूज आ गई थी कि जो जगत भाभी हैं, उनके फूफा जी की डेथ हो गई है। और डेथ नॉर्मली नहीं हुई है, डेथ हुई है हार्ट अटैक से। तो उन्होंने खुद वीडियो में बताया हुआ है कि जो वो थे, उनकी ज़्यादा नहीं थी, और एक बेटी शायद है जो शादी करना था, बट सडनली उनकी डेथ हो गई है। तो अगर ऐसे कोई इंसान अचानक से अपने बीच में चला जाता है, जो हंसता खेलता अभी आपके बीच में हो, आपसे कुछ दिन पहले बातें हुई हो, या हो सकता है कि किसी से कल भी उनकी बात हुई हो, सडनली आज न्यूज आ जाए कि वो नहीं रहे, तो ऐसे में आदमी को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर तक तो
दिमाग काम नहीं करता। और नॉर्मल जैसे घर में नॉर्मल जो चीज़ें होती है, खाना पीना, ये इंसान करता है कि चलो फैमिली में हर कोई, मैं ये नहीं कहती कि खाना पीना हर कोई छोड़ देता है, बट हाँ एक होता है ना कि जिन्हीं के आदमी खाता है, और एक मतलब वो चीज़ नहीं रह जाती है कि रूटीन तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता है कि नाश्ता भी करना है, फ्रूट भी लेना है, मतलब कि रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि हर एक इंसान, जिसको आप जानते हो, जिसको नहीं भी जानते हो, देखो जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं जैसे मैं हूँ, तो जिसको नहीं भी जानती हूँ ना, ऐसा कुछ सुन लो तो बुरा लगता है और डेली रूटीन उस दिन फॉलो नहीं हो पाता है। बट मैं ये नहीं कहती कि हर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, डेली रूटीन फॉलो कर लेता है। बट इनका मैंने देखा था कि प्रॉपर इन्होंने बाकायदे खाना बनाया, उसका वीडियो भी आप एक आके, उन्होंने प्रॉपर मतलब एक ब्लॉग शूट किया था खाना बनाने का, क्या क्या खाना बना है और कैसे हुआ है, सब कुछ का एक नॉर्मल ब्लॉग शूट हुआ था। बस इन्होंने इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में दे दी थी। अगर आपको बहुत चीज़ें बुरी लगी हैं क्योंकि आपके पास में और एक यंग एज ही बोलेंगे कि किसी की उम्र नहीं थी जाने की और वो बंदा चला गया है, तो आप इन्फॉर्मेशन दे सकती थी। और उस दिन आपके परिवार में वीडियो नहीं आते, शॉर्ट्स नहीं आते, मतलब कोई बहुत ज़्यादा आप एक्टिव नहीं होते। लेकिन ये लोग एक्टिव नहीं होंगे तो ये लोग क्या लॉस हो जाएगा, क्योंकि दिन में अगर 4 वीडियो आ रहे हैं तो 4 वीडियो से पैसे तो जनरेट हो रहे हैं। शॉर्ट्स से भी इनके बहुत सारे, इनके भी शॉर्ट्स आए, जगत भाभी के तो शॉर्ट्स आ ही रहे थे, आज भी आ रहे हैं, इंक्लूडिंग जो छोटे वाले इनके बेटे हैं उनके भी वीडियो पे आए थे। तो ये सारी चीज़ें एक दिन के लिए क्या ये रोक नहीं सकते हैं। इवन मैं जगत भाभी की बात बोलूँ तो जगत भाभी के तो पास का रिश्ता था, उनके फूफा जी थे, तो क्या वो एक दिन शॉर्ट्स नहीं डालती तो कोई दिक्कत हो जाती, या एक दिन वीडियो नहीं डालती दिक्कत हो जाती। लेकिन देखो इसी को रिलेशन बोलते हैं कि भाई हम साथ में हैं, हमें, आप सोचो कि कल को वो लोग देखेंगे तो कितना बुरा लगेगा कि हमारे पास, हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी और ये लोग शॉर्ट डाल रहे थे, इस तरह की वीडियो डाल रहे थे। क्योंकि शॉर्ट्स में नाचते गाते सब तरह के इनके रहते हैं। जगत माता की हम मैं बात बोलूं, जैसे मैंने बताया पूरा इन्होंने ब्लॉग शूट किया। इसके बाद ये जब ब्लॉग शूट कर रही थी तो इन्होंने बोला कि हम हमेशा जाते हैं शिव मंदिर, तो आज भी जाएंगे। और शिव मंदिर में जाके इन्होंने शॉर्ट्स भी शूट किए हैं और उसको पोस्ट भी कर दिया। चलो आप शूट कर भी लेते, बट आपको पोस्ट तो नहीं करना चाहिए था। फिर आप बोलते हो कि आप ट्रोल हो जाते हो, और ट्रोल होने वाले काम आप ही लोग करते हो कि आपके मतलब फैमिली के बीच का कोई बंदा चला गया है, फिर भी आपकी सारी चीजें चल रही है। आप ये भी कह सकते हो कि क्या लोग जीना छोड़ देते, नहीं जीना नहीं छोड़ते हैं, बट उस टाइम पे मेंटल स्थिति इंसान की ऐसी नहीं रहती जैसे नॉर्मल दिनों में रहती है। अगर आपकी थी तब भी सोशल मीडिया पे हैं आप लोग, तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जगत भाभी की, तो मैंने बता ही दिया कि उनके भी डेली ब्लॉग जैसे आते हैं वैसे आए हैं, प्रमोशन वीडियो भी आए हैं, शॉर्ट्स भी इंक्लूडिंग आए हुए हैं। उन्होंने पता नहीं, मैंने उनके ब्लॉग तो देखे नहीं कि उन्होंने ब्लॉग के अंदर बताया है नहीं बताया है, मुझे ये नहीं पता। बट जो छोटे वाले इनके बेटे हैं उनका मैंने ब्लॉग देखा था, उस ब्लॉग को भी देख के दिमाग खराब हो गया कि एक तो उन्होंने थंबनेल जो डाला ना, बहुत ही बेकार और वाहियात थंबनेल डाला था। थंबनेल में इन्होंने डाला था जो न्यूज है, और उसके साथ साथ उन्होंने डाला था पिक्चर किसका लगाया था, जगत भाभी की माता जी का पिक्चर लगाया था। ऑडियंस बोल रही थी कि यहाँ पे मनीषा की मम्मी का पिक्चर क्यों लगाया गया है। तो व्यूज के लिए, इसलिए मैंने बोला व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग। अगर ऐसा न्यूज था तो आपने वो थंबनेल क्यों डाला, मनीषा के भाई का थंबनेल डाला है, आपने अपना थंबनेल डाला है। तो मनीषा के भाई का इनके वीडियो में एक क्लिप है जिसपे है कि हमारे जो भी फूफा जी चले गए, उनकी जो भी लोग बोलते हैं आत्मा को भगवान शांति दें, बुरा लगा उन्होंने जो बोला, उन्होंने उसको भी क्लिप में डाल दिया। बट यहाँ पे उनकी माता जी का भी इन्होंने पिक्चर डाल दिया है। माता जी का कोई रोल नहीं था, लेकिन इनको पता था कि अगर इस तरह के कंट्रोवर्शियल पिक्चर डालेंगे तो व्यूज अच्छे आएंगे। एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो लोग जरूर देखने आएंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो गई, क्या हो गया, मतलब कि वो पिक्चर देख के किसी को भी शौक होगा ना कि ये क्या हो गया, क्योंकि वो पिक्चर से ये कनेक्ट हो रहा है कि मनीषा की मम्मी को कुछ हो गया है। तो यार शर्म करो, ऐसी चीजें मत करो
क्योंकि आप लोग हो सकता है कि इतने इमोशनल नहीं हो सकता है कि आप लोगों के लिए सारे कुछ व्यूज का खेल हो, बट सोशल मीडिया पे हो, लोगों के इमोशन को ठेस पहुंचती है। आप उनके घर पे सोचो कि उनके घर की क्या कंडीशन होगी। अगर आपकी पूरी फैमिली ब्लॉगर है तो कहीं ना कहीं वो लोग आपके ब्लॉग से कनेक्ट होंगे, आपके ब्लॉग डेली देखते होंगे। आज के डेट में ठीक है कि हो सकता है कि उस फैमिली की कंडीशन ऐसी ना हो कि आपके ब्लॉग देखे जा रहे हो, बट कल को वो फैमिली अगर ब्लॉग देखेगी तो सोचिए आपके लिए क्या वो फील करेंगे, कैसा महसूस होगा। इवन ये भी उन माता जी ने बताया कि वो जो फैमिली है जिनके साथ प्रॉब्लम हुई है, मतलब मनीषा की जो बुआ और फूफा जी हैं, वो इन्हीं की सिटी में रहते हैं जहाँ ये जाती हैं शिव मंदिर, उसी के बाजू में वो लोग रहते हैं। तो आप सोचो कि ऐसा नहीं कि दूर का है, सुन लिया, आप जहाँ जा रहे हो शायद आप जाओगे भी देखने, लेकिन आप देखने से पहले इस तरह की चीजें कर रहे हो। मुझे लगता है एक दिन एटलीस्ट माता जी को तो रुक ही जाना चाहिए था, क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से लोग ये भी सोचेंगे कि चलो बच्चे हैं, बच्चों ने गलती कर दिया, लेकिन आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। सो गाइज, यहाँ पे मैं थोड़े से कमेंट पढ़ दे रही हूँ। इनके प्रिंस रंजना वाले जो ब्लॉग है ना, उस पे जो कमेंट आया है, पहला कमेंट आया है कि मनीषा की मम्मी की फोटो के पास क्यों लिखा आत्मा को शांति देना, हर किसी को गलत ही लगेगा। जो थंबनेल लगाया गया है ना, थंबनेल के हिसाब से अब उन्होंने करेक्शन किया है। आज जाके उन्होंने करेक्शन किया है, नहीं तो कल तक करेक्शन नहीं था। आज जो थंबनेल है उसके ऊपर एक इन्होंने स्टिकर लगा दिया है, नहीं तो कल इन्होंने 4 सेक्शन किया था थंबनेल पे, और जिधर मनीषा की मम्मी का फोटो था उधर लिख दिया था आत्मा को शांति मिले। खैर, इनके वीडियो पे भी, इनके चैनल पे भी आज कोई वीडियो नहीं आया है अभी तक, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो जो भी रिलेशन था वो पास में था, जो भी थे वो इन लोगों के, क्योंकि शायद मैंने ये जो हुआ था, मैंने सुना था कि जो इनकी एनिवर्सरी हुई थी या कुछ और भी था, जिसमें मैंने सुना था कि इन्होंने खुद, अप्सरा मॉम ने बताया था कि मनीषा की बुआ भी आई हुई हैं। तो अप्सरा मॉम के भी चैनल पे कल का ही वीडियो है, आज कोई वीडियो नहीं है। तो मुझे कहा, जहाँ तक लग रहा है 5 बजे इन लोगों को पता चल गया था, बट इसके बाद इन लोगों ने कल का पूरा काम किया है। आज इन लोगों ने कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके बाद ये गई होंगी वहाँ पे, अप्सरा मॉम गई होंगी उनके यहाँ मिलने, और जो भी ये देखने, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सिवान में ही वो रहते थे, जहाँ इन ये मंदिर, तो देखो मंदिर जो भी होते हैं ना, भोलेनाथ के मंदिर होते, तो वो हम पास के ही मंदिर में जाते हैं। और सिवान इतना भी बहुत बड़ा नहीं है कि मतलब कि हो सकता है कई मंदिर होगा, लेकिन जहाँ ये जाती हैं उसी मंदिर के पास उनका घर था, तो हो सकता है कि फिर वहाँ से गई होंगी। क्या होता है, जब आदमी सुनता है ना तो उसकी मेंटल स्थिति उतनी नहीं रहती है, आदमी सोचता है चलो चलो जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं फिर वहाँ जाएंगे, क्योंकि इंसान को ये पता होता है कि वहाँ जाने के बाद जो सिचुएशन होगी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक एज के बाद इंसान जाता है तो उस घर की स्थिति खराब होती है, बट हर फैमिली मेम्बर का क्या होता है कि वो इंसान जब जाता है एक एज के साथ तो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके जाता है। ऐसा नहीं होता कि उसके जाने से किसी की लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इमोशनली लोग टूटते हैं, तो वहाँ भी नॉर्मल चीज़ें नहीं होती हैं, या नॉर्मल रूटीन में आने में लोगों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट जब सडनली कोई करते, मतलब ठीक है, सडनली एक्सीडेंट से, हार्ट अटैक से, ऐसी चीज़ों से जब जाता है, कम एज में जब कोई जाता है ना, तो उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सडनली निकल जाता है, उसके काम ख़त्म नहीं हुए रहते हैं, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ख़त्म नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी उम्र कम होती है। तो उस तरह की जब ट्रेजेडी होती है तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो होपफुली कि आज इन लोगों को वो चीज़ समझ में आया होगा, बट ठीक है कि आज इन्होंने नहीं डाला, बट कल का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल सकते थे ब्लॉग
नहीं सूट करते, मुझे ऑकवर्ड लगा। आपको कैसे लगा मुझे बताइएगा। मेरा मानना ये है कि एक ये इन्फॉर्मेशन दे के उस वीडियो को, हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन आप 10 मिनट में बता देते कि कैसे हुआ क्या हुआ, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे, शायद कुछ लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा था इनका टाइटल थंबनेल से ही। कुछ लोगों को तो ये हो गया कि मनीषा की मम्मी को कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या, इनके छोटे वाले बेटे के थंबनेल देख के। तो लोग पूछ रहे थे क्या हुआ कैसे हुआ, शायद लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा था। तो ये तो एक और चीज़ समझ में आई कि भाई थंबनेल देख के भी कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई। ब्लॉग में जब आप जाके देखोगे तो समझ में आएगा कि क्या हुआ है। कुछ लोग जगत माता के भी वीडियो पे जाके पूछ रहे थे कि क्या हुआ था, क्यों उन्होंने साफ बताया है, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि क्या उनको प्रॉब्लम हुई थी। बाद में उन्होंने अपने ब्लॉग शूट किए जो भी खाना वाना बना रही थी। और आजकल जगत माता को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुएं दोनों वहाँ पे हैं। स्पेशली जो छोटी वाली बहू है ना, वो ज़्यादा ही कुछ काम करती है। बड़ी वाली बहू तो सुन सुन के अब करने लगी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको ट्रोल किया गया। लेकिन छोटी वाली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, तो उसकी जाने का ना इनके ऊपर ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ गया है, क्योंकि इनको सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ करना पड़ रहा है। और मैंने देखा कि भाई मेड भी नहीं आ रही, मतलब बर्तन वगैरह भी इनको खुद ही धुलना पड़ रहा है। तो हालांकि लोग नहीं है, फिर भी देखो खाना अगर आप 1 लोग को बनाओ या 2 लोगों को बनाओ, बर्तन तो उतने ही जूठे होते हैं और काम उतना ही करना पड़ता है। हाँ ये है कि प्लेट कम होते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं तो प्लेट ज़्यादा होते हैं। तो जगत माता कभी कभी एकदम परेशान हो जा रही हैं, उनके वीडियो से, उनके फेस से समझ में आता है। कभी कभी तो इंजॉय कर रही हैं। जैसे एक उन्होंने शॉर्ट बनाया था, उस पर ना मुझे बहुत हंसी आई थी, और मतलब मैंने अप्रिशिएट भी किया था भाई कि ये उनका अपना क्रिएशन था, जिसमें उन्होंने एक रस्सी में पूरे जो चिमटा जो औरतों के हथियार होते हैं ना, जब आप देखें दुर्गा माता जब बनाई के 9 हाथ नहीं 10 हाथ जब बनाए जाते हैं ना, सॉरी, जब दुर्गा माता के 10 हाथ बनाए जाते हैं ना, तो एक हाथ में वो चिमटा बेलन पकड़ाया जाता है। तो उस तरह से उन्होंने माला बनाया हुआ था। वो क्रिएशन पे मुझे बहुत हंसी आई थी, और मैंने ये भी सोचा कि यार अच्छा है ना, इनको अपनी क्रिएटिविटी उन्होंने किया, कुछ नकल नहीं किया। तो वो चीज़ था कि कभी तो लग रहा है, लेकिन कभी किसी वीडियो में लगता है कि इनको बहुत बुरा लग रहा है सारी चीज़ें करके। और एक तो भाई इन लोगों के घर में चूहे, भाई पेस्ट कंट्रोल करा लीजिए या फिर चूहेदानी रख लीजिए, चूहे ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि वो जो गोली रखते हैं ना, उससे चूहे मरते हैं, बहुत बुरी तरीके से मरते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। तो वो हर कोई नहीं करना चाहता है। एक बार मुझे याद है कि मेरे बैग में घुस के ना मेरे नए नए कपड़े चूहे ने काट दिया था। उस टाइम पे मैं MSc शायद कर रही थी, तो बहुत बुरा लगा था। लेकिन आप पेस्ट कंट्रोल करा लीजिए तो चूहे काकरोच सबसे छुटकारा मिल जाता है। या फिर काकरोच से तो मैं जो करती हूँ ना, पुणे में भी काकरोच के बहुत बहुत इशू हैं। हर घर में काकरोच का प्रॉब्लम है। तो हम लोग एक वाइट पाउडर अभी आ रहा है, तो उसको आप उन कॉर्नर में डाल दीजिए जहाँ आपका हाथ नहीं पहुँचता है। और आपके जो डब्बे होते हैं ना, स्पेशली खाने वाले सेक्शन पे आप नहीं डालिए, वैसे जगह पे डालिए जहाँ और भी सामान रहते हैं, क्योंकि सामानों के बीच में काकरोच छुपे होते हैं। या फिर ऐसे भी आप रात में फर्श पे डाल दीजिए, तो उसकी स्मेल से काकरोच आते हैं खाने, और खा के वो मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन आप डालेंगे फिर उसको साफ कर देंगे तो ख़त्म होगा। कंटिन्यू अगर आप 15 दिन तक ऐसा करोगे ना, तो काकरोच ख़त्म हो जाते हैं। आप बहुत दिनों तक आते भी नहीं है। और या फिर जैसा मैंने बताया कि आप घर के कॉर्नर में जहाँ जहाँ कोई पहुँचता नहीं है, किसी को हार्म ना हो, घर के कॉर्नर में आप उसको डाल के और छोड़ दीजिए, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। 15 दिन पे फिर आप मेड से साफ, या फिर खुद अगर आप झाड़ू पोछा करते हो तो उसको साफ करा दो, तो इजीली वो निकल जाता है। ये मैंने भाई पता नहीं, जगत माता तो मेरा ब्लॉग नहीं देखेंगे, बट लेकिन और भी कोई अगर काकरोच से परेशान है, चूहे से परेशान है, तो इस तरह की चीज़ें आप यूज कर सकते हो। ये इफ़ेक्टिव है। क्योंकि उन्होंने उपाय पूछा था कि हमें क्या करना चाहिए, तो मुझे लगा मैं अपने ब्लॉग में बता दूँ भाई ऐसे आप कर सकते हो। किसी भी आप और ये कहाँ मिलता है, तो कोई भी अपना नॉर्मल शॉप पे जाइए या फिर मेडिकल स्टोर्स पे से भी जाके आप ले सकते हो। वाइट पाउडर जैसा रहता है वो। चलिए गाइस, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बहुत सारे टॉपिक इसमें मैंने कवर किए हुए हैं। होपफुली की वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर अच्छा लगेगा तो एक हाइप मुझे भी यार वीक में दे दिया करो। जैसे मैंने अपने लास्ट की वीडियो में बोला कि बड़े क्रिएटर को हाइप दोगे, तो उनको तो हाइप ऑलरेडी यूट्यूब ने दे के रखा है, इतना आप लोगों ने सपोर्ट किया है। ये जो हाइप का ऑप्शन है ना, आप देखोगे नीचे लिखा भी है कि ये छोटे क्रिएटर्स के लिए है। तो जो हाइप का ऑप्शन है वो छोटे क्रिएटर्स के लिए रखो, ये ज़्यादा उनको मदद करेगा, उनको ग्रो करने के लिए। चलिए गाइस।
बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।